यूट्यूब चैनल अशफाक साइंस जोन में स्वागत है। तो आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो के एंड में जाकर वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर ले बाबू। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज का टॉपिक हमारा क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा बाबू, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार के होते हैं: संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। तो हम ये दो जो संयोजन और वियोजन है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा तीसरा प्रकार है ये है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये याद रखेंगे बाबू आप सभी, एकल विस्थापन अभिक्रिया आज का टॉपिक है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में हम सभी स्टूडेंट इसका परिभाषा देख लेंगे। और परिभाषा है कि वह अभिक्रिया, यहां पे लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को, यानी परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा, विस्थापित किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक में, यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है Fe+ में CuSO4 की अभिक्रिया है ना, जब करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, यहां पर देखिएगा कि ये Fe जो है, ये Fe Cu को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है, Cu को विस्थापित करता है और ये बना लेता है FeSO4+ में Cu। कहने का मतलब है कि ये जो मेरा था, ये आयरन था, आयरन और ये हमारा था कॉपर सल्फेट। क्या था? कॉपर सल्फेट। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया है वो क्या बन के आया है, वो देखिएगा यहाँ पे, ये बन के आया है आयरन सल्फेट। क्या बन के आया है? आयरन सल्फेट। और ये बन के आया है, ये हमारा क्या होगा, कॉपर विस्थापित हो गया उस विलयन से। कहने का मतलब है कि आप इसका परिभाषा एक और तरीके से बोल सकते हैं कि जब कोई तत्व, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो गया आपका एकल विस्थापन और विस्थापन
का एग्जाम्पल एंड परिभाषा। तो आप सभी स्टूडेंट इसको नोट जरूर कर लेंगे। हम आगे टॉपिक चलते हैं। अगला पॉइंट से हमारा विस्थापन यानी कि अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब बाबू यहां पे समझेंगे एकल विस्थापन में क्या था। एकल विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व के उसी के यौगिक के विलयन से विस्थापित करता था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या है कि जो यौगिक होगा वो अपने आयनों का अदला बदली करेगा, आदान प्रदान करेगा, और आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा देखते हैं हम लोग। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली, है ना, आप ऐसे कह सकते हैं अदला बदली, और इसका कोष्ठ बना के लिख दीजिएगा आदान प्रदान। बाबू आप दोनों में से कोई एक वर्ड ही लेके चलना, ठीक है। अदला बदली, आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन। बाबू इसका एक और नाम होता है उभय विस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, है ना, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बाबू एग्जाम्पल की तरफ चलें तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहां पे, एग्जाम्पल में BaCl2 प्लस में है इधर आपका Na2SO4। बाबू इसमें आपको पता है कि ये दोनों का दोनों यौगिक, दो यौगिक है, दो यौगिक के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया कराए जाते हैं तो दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, लेन देन करेगा, यानी कि अदला बदली करके एक नया यौगिक बनाएगा। अब यहाँ पे अदला बदली कैसे होगा जरा समझेंगे बाबू, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। इसमें देखिएगा ये Ba प्लस का है, Cl पे माइनस का आयन होता है, Na2 प्लस SO4 माइनस। तो आपको पता है बाबू एक बार कि जो समान चिन्ह होता है, सामान्य चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन जो अपोजिट चिन्ह होता है, असमान चिन्ह होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि इसका प्लस इसके मान के साथ जाएगा और इसका प्लस इसके मान के साथ जाएगा। तो आपको पता है कि आगे क्या बनने वाला है। तो पहले हम इसके प्लस को इसके मान के साथ निकाल देते हैं। इसका प्लस देख लो, अब ऐसे समझ लो, ये BaSO4 के साथ निकल जाएगा तो बनेगा BaSO4, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा क्या बनेगा, NaCl के साथ जाएगा, Na किसके साथ जाएगा बाबू, NaCl के साथ ये बन जाएगा NaCl, यानी कि Na2Cl2। तो ये हमारा जो बन के आएगा आगे प्रोडक्ट के रूप में, ये बाबू देख लीजिएगा। तो ये जो बन के आएगा हमारा BaSO4 अब प्लस में NaCl को लेके निकलेगा तो बनेगा
NaCl। अब बाबू आपको पता है कि दूगो Na है, दूगो Cl है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2, हमारा बन जाएगा दोनों, 2 Na और 2 Cl, यहाँ पे 2 NaCl। इस प्रकार से बाबू याद रखिएगा कि इस प्रकार से, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो नए यौगिक का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को देखेंगे, जिसमें से पहला परिभाषा आएगा आपको बाबू, ध्यान देंगे इधर, अवक्षेपण अभिक्रिया। पहला क्या आ जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बाबू अवक्षेपण अभिक्रिया में हम देखेंगे कि जब कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसे अभिक्रिया को, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा देखते हैं यहाँ पे कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, एक मिनट बाबू, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल अब प्रतिफल क्या है तो उत्पाद, जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से, है ना, अब विलयन से पृथक, या ऐसे कह सकते हैं कि अलग हो जाते हैं, विलयन से पृथक हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया बाबू कि जब मान लीजिए कि क्या बोल रहा है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, यानी कि उत्पाद जो होता है, कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक, यानी कि अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहां पर देखिएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बाबू, एक मिनट, NaCl, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? NaCl प्लस का AgNO3। अब यहां पर देखिएगा बाबू, यहां पर भी सेम होता है कंडीशन द्विविस्थापन वाली। अब यहां पर देखोगे, है ना, द्विविस्थापन वाली कंडीशन यहां पे फिर होगा, है ना। इसका 2 यौगिक है यहाँ पे, एक है सोडियम क्लोराइड और एक है ना, सिल्वर नाइट्रेट है। आप यहाँ पे देखिएगा NaCl में Na प्लस Cl माइनस होता है, Ag में Ag और NO3 क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको पता है कि इसका प्लस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ आएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, पहले हम बना देते हैं यहाँ पे NaNO3 प्लस जो निकलेगा AgCl, NaNO3 प्लस AgCl। इस प्रकार से बाबू आप यहां पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा परिभाषा आ जाएगा, परिभाषा नंबर 2 आ जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। बाबू ये छोटा छोटा परिभाषा बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको करना भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बाबू हर साल लगभग एक ना एक परिभाषा पूछ ही लिया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी परिभाषा लिखा है, जितनी भी परिभाषा हम आपको पढ़ाए, आप सभी स्टूडेंट उनको जरूर नोट करेंगे। तो हम चलते हैं उदासीनीकरण में। तो वह अभिक्रिया जिसमें, क्या लिखेंगे इसमें, वह अभिक्रिया जिसमें, है ना, किसी अम्ल या क्षार के साथ, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल या क्षार, चाहे तो पोस्ट में भस्म भी दे सकते हैं, के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण, जल बनाते हैं इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं बाबू कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। नहीं तो आप इसको याद रखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल या क्षार, यानी कि क्षार को हम भस्म भी कहते हैं बाबू, अम्ल या क्षार के साथ, है ना, अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप याद रखेंगे। यहां पर देखेंगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हमारा जो आ जाएगा HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे। तो बाबू एक बात याद रखना, HCl में देखेंगे तो H प्लस Cl माइनस होता है, H प्लस Cl माइनस होता है। NaOH में देखेंगे तो Na प्लस CaOH क्या होता है, माइनस होता है। तो बाबू याद रखोगे कि जो इसका प्लस है ये इसके माइनस के साथ जाएगा, और जो इसका प्लस है वो इसके माइनस के साथ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले NaCl को, जो बन के आएगा हमारे पास NaCl, अब प्लस में HO इधर है, एक H, तो 2 को H हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, H2O। तो आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए, बात क्या पता होना चाहिए बाबू, ये याद रखेंगे आप लोग कि HCl जो है आपका पूरा HCl, ये आपका अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है HCl। और ये जो है आपका NaOH क्या है आपका बाबू, NaOH क्या है, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। तो क्षार और भस्म याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारे पास बन के आया है, जो हमारे पास ये NaCl जो बन के आया है बाबू, ये लवण है, ये क्या है, लवण है। और जो ये बन के आया है हमारे पास H2O, ये हमारा क्या है, जल है। तो आप कह सकते हैं कि बाबू कि जब अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराई जाती है उसके फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बाबू हम 2 परिभाषा आपके सामने रखे हैं, और 2 परिभाषा के बाद और भी सारे परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन के साथ, और भी सारे टॉपिक के साथ। BBI टॉपिक समझ लो कि इस चैप्टर में जो बचे हैं वो सभी को हम लेके आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। और ऑल वीडियो के लिए बाबू, ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।